हार्ट अटैक एक जानलेवा बीमारी है। अगर आप से बचना चाहते हैं तो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा। आपको हेल्दी हैबिट्स अपनानी पड़ेंगी। आपको रिस्क फैक्टर्स को अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर पे आती है हेल्दी डाइट। तो डाइट के अंदर आपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन, होल ग्रेन्स या ऐसे खाने जो कि साफ़ सुथरे ऑर्गेनिक हैं, जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा नहीं है, ये इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करनी है। और कौन सी चीज़ें ऐसे इस्तेमाल नहीं करनी है? आपने सैचुरेटेड फैट को अवॉइड करना है, आपने ट्रांस फैट को अवॉइड करना है, आपने कोलेस्ट्रॉल को अवॉइड करना है, आपने सोडियम को अवॉइड करना है, आपने शुगर एडेड आइटम्स को अवॉइड करना है। तो दूसरे नंबर पे आपने करनी है एक्सरसाइज। आपने दिन के अंदर कम से कम 30 मिनट और हफ्ते के अंदर तकरीबन 150 मिनट एक्सरसाइज करनी है। लेकिन उसमें एक दिन आपने ऐसा सिलेक्ट करना है जिसने आपने बहुत ही विगोरियस एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करके एक्सरसाइज करनी है। उसके साथ आपने मैनेज करना है स्ट्रेस। आपने अच्छे तरह अपने स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज इस तरह करेंगे कि अपनी हॉबीज़ को फॉलो करें, जो आपको चीज़ें पसंद है आप उसके पीछे जाएं। आप घूमें फिरें, आपने जो अपने हफ्ते में एक दिन अपने लिए निकालें और अपने ऊपर एंजॉयमेंट करें। नया जोड़ा पहन के निकल जाएं, आप इंडोर एक्टिविटीज़ करें। ठीक है, आप गेम खेल सकते हैं, जो आपकी फेवरेट गेम है उसको फॉलो करें। उसके साथ आपने करना है वेट कंट्रोल। जब आप ये चीज़ें करेंगे, हेल्दी डाइट अपनाएंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, तो जो सबसे अच्छा इम्पैक्ट आएगा कि वो आपके वेट कंट्रोल में भी आपकी मदद करेगा। तो आपने अच्छे से वेट कंट्रोल करना है। उसके बाद आता है कि आपने कोलेस्ट्रॉल को अच्छी तरह मैनेज करना है। जिस तरह आप जानते हैं अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी होता है, बुरा कोलेस्ट्रॉल भी होता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ये बहुत ही ख़तरनाक होता है, ये आपको दे सकता है बीमारियां दिल की। तो आपने बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना है और एचडीएल जो आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसको अच्छी तरह मैनेज करना है और मेंटेन रखना है। तो इसमें आपने कम से कम, अगर आपकी एज 50 ईयर्स से अबव है तो कम से कम 6 महीने में एक दफ़ा अपना लाजमी डिटेल कोलेस्ट्रॉल चेकअप करवाएं और फिर वो डॉक्टर से मशवरा लें और इस हिसाब से वो आपको मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकता है, वो आपको एक्सरसाइज भी बता सकता है, वो आपको डाइटरी चेंजेस भी बता सकता है, जिससे आपको अच्छी तरह कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ आपने मैनेज करना है ब्लड प्रेशर को। ब्लड प्रेशर का आपने खुद रेगुलर चेकअप करना है। अगर आप में उसमें अप एंड डाउन नज़र आता है, तो आप उसमें फ्लक्चुएशन नज़र आती है, तो आपने अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। आप भले किसी टाइम पे भी हो, तो रात में इमरजेंसीज़ खुली होती हैं, तो इमरजेंसी जो हॉस्पिटल के अंदर होती है, तो अगर आपका फ्लक्चुएशन किसी टाइम पे भी आता है, बहुत ज़्यादा किसी टाइम पे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो आप इमीडिएटली इमरजेंसी जाएँ, वहाँ पे डॉक्टर से दोबारा चेकअप करा के उनसे मशवरा लें। और उसके साथ आपने मैनेज करना है अपनी डायबिटीज़ को। याद रखिए, जो अनकंट्रोल डायबिटीज़ है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अनकंट्रोल डायबिटीज़ आपको शदीद भी दिल की बीमारियां दे सकती है, उसके साथ बहुत सारी और ख़तरनाक बीमारियां भी दे सकती है, लेकिन इस वक्त हम दिल की बीमारियों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अनकंट्रोल डायबिटीज़, अगर आपका HbA1c 12-13 इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है कि आपको दिल की शदीद बीमारी दे सकता है। इसके अलावा आपने स्मोकिंग को क्विट करना है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपने स्मोकिंग ख़त्म करनी है। आपने उसको, आजकल तो मेडिसिन अवेलेबल हैं, अपने डॉक्टर से मशवरा करके ऐसी टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल हैं, च्युइंगम फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, च्यूएबल टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। तो वो आप डॉक्टर से मशवरा करके स्मोकिंग सेसेशन प्रोग्राम आपका स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको ईज़िली स्मोकिंग को क्विट कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप गड़काते हैं तो आप गड़काना भी छोड़ दें, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। अल्कोहल कंजप्शन ये आपको हार्ट अटैक की तरफ ले जा सकता है। तो आपने अल्कोहल को अगर पीते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता करके उसको ख़त्म कर दें और ना पिएँ तो अच्छा है। ठीक है। उसके साथ आपने रेगुलर चेकअप्स करवाते रहना है। रेगुलर चेकअप्स का मतलब है कि अगर आपकी 50 ईयर से अबव एज है तो आपने हर 6 महीने आपके जो इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं, जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट हो गया, जैसे आपका ब्लड प्रेशर का टेस्ट हो गया, जैसे आपका HbA1c हो गया, डायबिटीज़ का टेस्ट हो गया, जैसे LFT हो गया, लिवर का टेस्ट हो गया, आपका ब्लड का CBC हो गया, आपका किडनी के टेस्ट हो गए, ये सारे टेस्ट आपने करवा के अपने डॉक्टर को दिखाने हैं और उससे
मशवरा लेना है फर्दर आपने उस हवाले से कि क्या करना है। ठीक है, याद रखिए कि हार्ट अटैक एक जानलेवा बीमारी है। वो अगर किसी को एक दफ़ा हो जाए, अगर उसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो जान भी जा सकती है। तो आप अपना ख्याल रखें। ये आपने जैसे मैंने आपको चीज़ें बताई, आपने एक्सरसाइज करना है डेली, आपने हेल्दी डाइट मैनेज रखनी है, आपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नॉर्मल रखना है, आपने डायबिटीज़ के लेवल को नॉर्मल रखना है, आपने क्या कहते हैं वेट को मैनेज करना है अच्छी तरह। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को अवॉइड करना है। अगर आप क्या कहते हैं ड्रिंकिंग करते हैं तो उसको अवॉइड करना है। तो ये करेंगे तो आप अपनी सेहत भी पाएंगे, अपना वज़न भी कंट्रोल कर पाएंगे, अपने आप को भी मैनेज कर पाएंगे। और ये अच्छी चीज़ें जो हैं आप लोगों के साथ शेयर करें। मेरी वीडियो आप दूसरों लोगों का शेयर करें, उनको बताएं, ताकि उनको पता चले कि भाई ये जो बीमारी है इतनी अच्छी बीमारी नहीं है, ये इसको मैनेज, इससे बचना ज़्यादा अच्छा है। अगर ये चीज़ें आपने जो मैंने बताई है, अगर आप सही टाइम पे डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखेंगे, डायबिटीज़ को अनकंट्रोल नहीं होने देंगे, तो आप इसका चांस घटा सकते हैं। आप सही टाइम पे अपने ब्लड प्रेशर को सही तरीके से मैनेज रखेंगे, उसको कंट्रोल में रखेंगे, तो आप इसका चांस घटा सकते हैं। आप अपने कोलेस्ट्रॉल को सही तरीके से मैनेज करेंगे तो आप इसका चांस घटा सकते हैं। आप अपना जो वेट मैनेजमेंट प्रॉपर्ली कर लेंगे। आप BMI का आज गूगल में जाके आप BMI लिखेंगे तो उसमें आ जाएगा, जिसके अंदर अपनी हाइट वेट है, अगर ये डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके हाइट के हिसाब से कितना वज़न होना चाहिए। तो वो आप उतना वज़न अगर रिड्यूस करके उतना करने में कामयाब हो जाएं तो बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ें करें। और उसके साथ अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग आप अगर क्विट करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आर्टरी के अंदर जाके हार्डनेस करता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर और ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। आपने अगर अल्कोहल कंजप्शन करते हैं तो उसको अगर आप बंद करेंगे, ऐसा ऐसा बंद करके ख़त्म कर देंगे, तो वो भी आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। याद रखिए जो एज फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एज 30 ईयर्स है तो हर 2 साल के बाद ये चेकअप करवाएं। अगर आपकी 40 ईयर्स एज है तो आप हर 1 साल के बाद अब ये सारे चेकअप करवाएं, अपने डॉक्टर से मशवरा लें। अपना अल्ट्रासाउंड भी करवाएं, अपने बॉडी आर्गन्स के कंप्लीट जो है एब्डोमेन के अंदर जितने भी आर्गन्स आते हैं आपके, जो इनका आप लाजमी अल्ट्रासाउंड भी करवाएं। लिवर का करवाएं, स्टमक करवाएं, कि स्प्लीन का करवाएं, किडनीज़ का करवाएं, जिससे आपको डॉक्टर अच्छी तरह बता सकता है कि करंटली आपका लिवर कहीं फैटी लिवर तो नहीं हो गया, इस तरह की चांस तो नहीं हो गए, ठीक है, और आपके आर्गन की साइज़ तो नहीं बढ़ गए, या कोई कहीं पे कोई पानी तो नहीं भर गया। तो ये सारी चीज़ें आपको डॉक्टर अल्ट्रासाउंड में बता सकता है। तो ये जब सारी चीज़ें आप करेंगे तो आप आसानी से हार्ट अटैक से बच सकते हैं, या उसको कम से कम बचने तो डिले तो कर ही सकते हैं ना भाई। जो एक मतलब एक 70 साल में आना है तो वो आप 50 साल में आ जाए तो वो अच्छा नहीं है ना। तो आप उसको डिले कर सकते हैं, और डॉक्टर के साथ मशवरे में रहेंगे तो वो कम से कम आपको सही तरीके से इलाज करेगा। अगर कोई आर्टरीज़ के अंदर ब्लॉकेज वगैरह है तो वो इस तरह की मेडिसिन देगा, तो वो ब्लॉकेज ख़त्म हो जाएगी और आप एक अच्छे टाइम तक अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। तो अपना भी ख्याल रखें, अपने आड़ोस पड़ोस में लोगों का ख्याल रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आपकी तबीयत जब भी ख़राब हो तो अपने डॉक्टर के पास सीधा जाएं और उनसे मशवरा लें कि वो आपको क्या करना चाहिए। ओके, टेक केयर, एंजॉय और स्मार्ट बने।